हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस नंबर 8 एंड 9। ठीक है, और देखते हैं अगर टाइम इसमें रहा तो अगर ज़्यादा टाइम लंबा लगेगा तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बताएंगे, बाकी बाद दो क्वेश्चन तो कन्फर्म है इस वीडियो में हम आपको बता सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया। इफ़ ए एंड बी पॉइंट्स दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है रिस्पेक्टली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बोला कि एक यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, आप इसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे ए और बी भी दिया हुआ, उस पर पी पॉइंट्स लाइज कर रहा है। तो हमको दो चीज़ पहले पता करना पड़ा। अगर हम कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं पी का तो उसके लिए मुझे रेशियो भी चाहिए, तो रेशियो पता करना है और उसके बाद हमको पी वाले पॉइंट्स निकालना है। तो चलिए क्वेश्चंस के हिसाब से लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे एक ये लाइन सेगमेंट्स हैं, ए हैं, बी हैं और पी इस पे लाइज कर रहा है, ठीक है ना। ए के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो -2, -2 है। वही अगर बी का अगर बात करें तो 2, -4 है। उसके बाद पी जो है यहाँ पे एक्स और वाई निकालने हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसका रेशियो नहीं पता है, ठीक है। लेकिन देखिए सच दैट का मतलब होता है दिया हुआ है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है जो ए पी इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/7 ए बी दिया हुआ है ना। तो अब मुझे रेशियो किसको पता करना है, रिक्वायर्ड अगर रेशियो की बात करें तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा। अगर रिक्वायर्ड रेशियो की बात करें तो ए पी इज टू क्या चाहिए, बी पी चाहिए, ये तो पता करना ही है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ ए पी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 7 ए पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 ए बी, ऐसे हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको आप रेशियो निकाल कर दिखाएं आपको, 7 ए पी, 3 को ऐसे रख देते हैं। अच्छा, ये ए बी की जगह पे, ए बी की जगह पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं ना। ए पी प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 7 है, तो 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए पी प्लस क्या हो जाएगा, 3 बी पी, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट से। अब 7 ए पी में से 3 ए पी चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ए पी, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 4 ए पी इक्वल्स टू क्या बचेगा, 3 बी पी। तो अब यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें ए पी इज टू बी पी का, ए पी इज टू 3, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ए पी अब बाई लिख देते हैं बी पी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको जो है ना इतना ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका रेशियो कितना निकल का है, ए पी, तो कितना निकल का है, ए पी कितना 3, तो ए पी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इज टू क्या हो जाएगा बी पी, तो 4। तो रेशियो जो है हम लोग का निकल के आया है, वो निकल के आया है ए पी इज टू, अगर बात करें बी पी का तो ए पी, तो ए पी कितना है 3 इज टू 4, ये हम लोग का रेशियो निकल गया है। अब रेशियो जब निकल ही गया है तो हमको ये अगर पता करना है पॉइंट्स, तो हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो यूज करते हैं हम लोग यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो अगर x के लिए निकाल रहे हैं तो m x2 प्लस n x1 y में हो जाएगा m प्लस n। वही अगर y के लिए निकाल रहे हैं तो m y2 प्लस n y फर्स्ट, अब y में हो जाएगा m प्लस n। तो देखिए हमेशा सेक्शन फार्मूला में यूज करते हैं, ये वाला हमेशा क्या होगा x1 ही होगा, ये वाला चाहे इसको मानिए 1 ये इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। मान लिए तो डायरेक्ट रखते हैं x, ये वाला x निकालें, x कोऑर्डिनेट्स, तो m की जगह पर आप रेशियो निकाल लिए, m/4 के रेशियो में आगे मतलब 3/4 के रेशियो में, तो यहाँ पर रखेंगे 3। x2 कितना है, x2 है 2 प्लस n की जगह पर कितना आएगा 4 इंटू x1 कितने हैं तो -2, तो -2 बाय m प्लस n,
तो m प्लस एन कितना हो जाएगा 3 + 7। तो इसके लिए निकालें 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8, अब बाई कितना हो जाएगा 10। तो x 6 - 8 कितना हो जाएगा -2/10। इसको सिंपलिस्ट कर लेते हैं तो -1/5। तो x के लिए कितना निकला -1/5। चलिए अब y के लिए निकालते हैं। तो y के लिए अगर बात करें m तो वही रहेगा 3 × y2, तो y2 कितना है -4, तो -4 हो जाएगा, प्लस n की जगह पर आ जाएगा 4 × y1, तो y1 कितने हैं -2, तो -2 हो गया, बाई रेशियो वही होगा m + n, तो 3 + 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर -4 को 3 से तो माइनस कितना हो जाएगा 12। अब -2 को 4 से करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 8। अब हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एडिशन गलती हो, यहाँ पे 3 + 4 और हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो ये आपका गलत हो गया। तो चलिए सही कर लेते, 3 + 4 यहाँ पे दिया गया है, तो 4 यहाँ पर रखेंगे ना, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे गलती हो गया, तो 7 हो गया, तो ये वाला गलती हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा -2/7 यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा रीचेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -2/7। अब यहाँ पे अगर बात करें 3 + 4 कितना हो जाएगा तो 7। तो y के लिए बात करें तो -20/ कितना हो गया 7। तो देयरफॉर हम यहाँ पे p जो कोऑर्डिनेट्स है x, y का अगर हम बात करें तो p कितना निकल के आ गया, तो -2/7, y का -20/7। यही हुआ आपका आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, बाकी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सेक्शन फार्मूला यूज करके हम बनाएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो बोला गया यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में बोला गया, जैसे यहाँ पे ट्राइसेक्शन था 3 पार्ट में था, तो ये हम जैसे बताएं वैसे यहाँ पे बोला गया है 4 इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले अलग अलग हम लोग यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे, जो रेशियो क्या दिया हुआ है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 इक्वल पार्ट में किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ था 4 इक्वल पार्ट्स में, तो हमने यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में 1 पार्ट 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमको पी कोऑर्डिनेट्स पता करना है। अगर पी कोऑर्डिनेट्स पता करना है, मान लीजिए हम पीक पे आते हैं, अगर पी कोऑर्डिनेट्स पता करना है तो यहाँ पे भी क्या होगा एक्स और वाई पता करने के लिए बोला गया है। अब पी के लिए रेशियो क्या बनेगा, देखिए कैसे रेशियो कौन करते हैं। इस पी से पहले कितना बॉक्स है, एक बॉक्स है ना। तो इसका रेशियो पी के लिए अगर बात करें कोऑर्डिनेट्स के लिए, इसका जो रेशियो होगा हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। जो पी के लिए जो रेशियो ऑफ पी का अगर बात करें तो बनेगा ये 1, एक बॉक्स है तो यहाँ पे 1 हो गया, उसके कितने बॉक्स हैं 1 2 3, तो बनेगा 1:3। रेशियो हमने 1:3 निकाल लिया। इधर कितने बॉक्स हैं 1, तो 1, इधर कितने बॉक्स है 1 2 और 3, तो 1:3 रेशियो पता चल गया। बाकी बाद यहाँ पे x1 ये y1, फिर यहाँ पे ये x2 ये y2, ये तो हमेशा रहेगा। इस तरीके सॉल्व करने, तो चलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। अगर इस x को पता करना है p कोऑर्डिनेट्स के लिए, अगर हम x निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, m क्या होता है फार्मूला m, तो m कितना हो जाएगा 1, फिर होता है यहाँ पे x2, तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस n का मतलब यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू x1 कितना है -2, तो -2। अब बाय में क्या हो जाएगा m प्लस n होता है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो x निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए 2 और 3 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें -6, अब बाय में कितना हो जाएगा 4। तो इस x के लिए इसको माइनस कीजिए तो -4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1, तो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू कितना निकल का यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब y के लिए निकालते हैं, तो y के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, m फॉर्मूला होता है m इंटू y2, तो m कितना है
1 इंटू y2 कितना है, ये 8 है, प्लस फिर होता है n कितना है 3 इंटू फिर क्या होता है यहाँ पे y1, तो y1 कितना है 1, बाय में हो जाएगा m प्लस n, तो m प्लस n 1 प्लस 3, तो y के लिए अगर बात करें 8 प्लस 3 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक बार और अच्छे से देखना है यहाँ पे m तो होगा 1, फिर होता है y2, तो y2 हो गया 8 हो गया, प्लस फिर होता है n, तो n हो गया 3, फिर हो जाएगा y1, तो y1 कितना है 2 है, सॉरी तो 2 लिखेंगे, तो 2 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14/4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए 7/2, तो y का कितना निकल के आएगा 7/2। देयरफॉर हम यहाँ पे कहें जब p जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या निकल का -1, 7/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म की है, आपका आंसर देख लीजिएगा -4/4 भी हो सकता है, 14/4 भी हो सकता है। ये हुआ p के लिए, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज किए। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं q के लिए, ठीक है, तो अगेन q कोऑर्डिनेट्स के लिए, अच्छा q कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर निकालते हैं तो देखिए कैसे बनेगा q कोऑर्डिनेट्स के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ q का अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ q के लिए इसका रेशियो क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो रेशियो पता करना है। इसके लिए इसके पीछे कितना रेशियो दिया हुआ है, मतलब कितने बॉक्स है 1 और 2, इधर भी कितने बॉक्स है 1 और 2। अच्छा इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं, या तो आप सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए और नहीं तो इसको मिड पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 1:1, इधर भी 1:1, मतलब क्या इधर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2:2, 2:2 हुआ ना। यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, इधर क्यू से 1 2 बॉक्स है तो 2 हो गया, इधर भी क्यू से 2 बॉक्स है इधर भी 2 हो गया, तो 2:1। इसको सिंपलेस्ट करेंगे 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट के हिसाब से, तो मिड पॉइंट हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मिड पॉइंट से यूज कर लें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो क्यू इज द, क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना है ना, आप चाहे मिड पॉइंट से निकालिए या सेक्शन फॉर्मूला से निकालिए, आराम से निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे कौन सा पॉइंट है क्यू, तो क्यू इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से निकालते हैं। अगर x निकालना होगा तो क्या होता है, x को इससे जोड़ने होंगे, तो -2 x1 + x2 भी लिख सकते हैं, अब y में 2, और फिर वही अगर y के लिए अगर बात करें तो y के लिए क्या हो जाएगा y2 + y1, तो y2 कितना यहाँ पे 8 है, प्लस y1 कितने हैं यहाँ पे 2 है, y में हो जाएगा 2, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 0। और फिर वही अगर हम बात करें y के लिए तो देखिए 8 + 2 कितना हुआ 10, अब y करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 5, तो y 5। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं जो q जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएगा 0,5, तो ये p हो गया और q हो गया, इतना चीज़ समझ में आ गया। इसको मिड पॉइंट से निकाल लें क्योंकि दोनों से रेशियो नहीं इक्वल हो रहा था, इसी वजह से शक कर दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट दे दिया है, तो r, तो देखिए r के लिए भी बहुत सिंपल है, इसमें मिड पॉइंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अगर बात करें r के लिए तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, अगर रिक्वायर्ड रेशियो की बात करें तो रिक्वायर्ड रेशियो पहले निकालना पड़ेगा ना, कितना रेशियो बना रहा है। देखिए इस r से इससे पहले कितना बॉक्स है 1 2 3, तो बनेगा 3, और इस एक की बॉक्स है तो इसका आ गया तो 1, तो 3:2 क्या हो गया 1, इसका रेशियो। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं x के निकालने के लिए, तो होता है m कितना हो जाएगा 1 × हो जाएगा यहाँ पे x2, तो x2 हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस फिर n हो जाएगा 3 × x1, तो x1 हो जाएगा -2, अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1, क्योंकि m + n होता है 3 + 1, तो x के लिए बात करें तो 2 और 3 को -2 से करेंगे तब -6, अब बाय हो जाएगा 3 + 1 कितना 4, तो x के लिए -4/, इसमें भी 4 आए तो कैंसिल कर लेंगे, तो x के लिए कितना निकला -1, ठीक है।
चलिए अब y के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला वही होता है m इंटू वाई टू। तो m कितना है, कितना निकालें इसका रेशियो 3, तो 3 और m2 तो y2 मतलब m y2 तो 8, तो 8 हो गया प्लस फिर n कितना इसके लिए होगा तो 1 होगा, तो 1 फिर हो जाएगा y1, तो y1 कितना है तो 2 है बाय m प्लस n 3 प्लस 1, तो y के लिए कितना हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 2 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो y के लिए अगर हम बात करें तो कितना होने वाला है 24 प्लस 2 हो जाएगा 26/4, इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए 13/2, तो y के लिए हो जाएगा 13/2। तो देयरफॉर यहाँ पे हम r का बात कर रहे थे, r कोऑर्डिनेट्स का, तो r जो कोऑर्डिनेट्स निकल गया -1, 13/2, यही हुआ आपका आंसर। तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हुआ, एक यहाँ पे मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट से निकाले हैं, और एक यहाँ पे, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स का बात किया जा रहा था जब पी क्यू आर चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये और ये तो मालूम है हमको, ये और ये पी क्यू आर पता करना था, ठीक है।